हेलो स्कूलमेट की फैमिली, कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे से खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, खेल रहे होंगे, कूद रहे होंगे और मुस्कुरा तो रहे ही होंगे। तो बताइए, आप लोग की पूजा की तैयारी कैसी रही? कैसे पूजा करें, कैसे मनाए, छठ पूजा कैसे मनाए? बहुत सारे बच्चे तो छठ पूजा में बिजी थे और मेरा लेक्चर भी नहीं आ रहा था इस फेस्टिव सीजन के कारण ही। थोड़ा मैं ज्यादा बिजी हो गया था छठ पूजा को लेकर। तो अब हम लोग फिर से आ गए हैं, फिर से दमदार तरीके से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे। और क्या पढ़ रहे थे आपको पता ही होगा, कुछ पता है या नहीं? एरिया हम लोग पढ़ रहे थे, एरिया का हम लोग ये कर चुके हैं। तो आज हम लोग एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आएंगे। आई होप कि आपको बात मेरा समझ में आ रहा होगा। तो अब जब आप फेस्टिव सीजन में भाग ले चुके हैं, इतना सारा तैयारी कर चुके हैं, इतना सारा पढ़ाई कर चुके हैं, इतना सारा मजे मार चुके हैं और बम भी फोड़ चुके हैं और गोला बारूद भी छोड़ चुके हैं ना, इतना पोल्यूशन भी आप फैला दिए हैं। तो इतने सारे पोल्यूशन फैला दिए हैं, तो चलिए फिर से हम लोग अब लग जाते हैं पढ़ाई की तैयारी में। और आपको पता है इंडिया वर्ल्ड कप भी हार गया है। कितना अच्छे तरीके से इंडिया कप ने वर्ल्ड कप खेला और लास्ट मोमेंट में हार गए। तो आपकी तैयारी में इस तरह से चूक ना हो जाए, इसके लिए आपको पहले से प्रैक्टिस करके रेडी रहना होगा। अगर प्रैक्टिस करेंगे अच्छा से तो वही आपका बहुत अच्छे तरीका से खेल पाओगे। बस एक दिन का गेम है, हम लोग का एक मंथ का गेम नहीं है, बस एक दिन का गेम है। अगर एक दिन अगर आपका अच्छा खराब हो गया तो आपका 6 मंथ फिर से जाएगा, फिर अगला आपको अप्रैल का अगले एनडीए का आपको देखना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखते हुए आज हम लोग फिर से आते हैं। पहले तैयारी आज पढ़ लेते हैं, एरिया एरिया टॉपिक पढ़ लेते हैं और एरिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं, इधर आ जाइए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ है, आप देख लेते हैं। हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, एरिया से रिलेटेड। ठीक है, एरिया क्वेश्चन हम लोग यहां पर ले लिए। यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 16x एंड लाइन x इक्वल टू 4। अब देखो, इसका सॉल्यूशन करने के लिए आपको पहले क्या आना चाहिए? y स्क्वायर इक्वल टू 16x का ग्राफ खींचने आना चाहिए और लाइन x इक्वल टू 4 का ग्राफ खींचने आना चाहिए। अगर ये ग्राफ आपको खींचने आ गया तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। जब ये ग्राफ ही नहीं प्लॉट करने आएगा तो आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। तो याद कीजिए, मैं ग्राफ भी बताते चल रहा हूं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ, अगर a ग्रेटर देन 0 है तो इसका ग्राफ हम पैराबोला कैसा बनाए थे? इस तरह का पैराबोला बनेगा, ये नेचर का पैराबोला बनेगा। ये y है और ये x है और ये ग्राफ है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का। ठीक है, तो ये नेचर हो गया। तो इस नेचर को हम लोग देखते हुए, इस नेचर से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन यहां पर बनाएंगे। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x है, मतलब वाई पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी होगा, बट वाई स्क्वायर हमेशा क्या होगा? वाई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। और जब 16 पॉजिटिव है तो एक्स को भी क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर एक्स पॉजिटिव है तो जरा देखो, इसका मैं ग्राफ इधर बना लेता हूं, इसका मैं ग्राफ बनाता हूं इधर। ठीक है, इसका मैं ग्राफ इधर बना लेता हूं। ये y है और ये आपका x है। ठीक है, और इसका ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। देखो, ये ग्राफ बनेगा इसका। ये ग्राफ किसका है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x का। ठीक है, ये ग्राफ है आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x का ग्राफ है। अब x इक्वल टू 4 किधर होगा? तो x इक्वल टू 4 कहां पर होगा? यहां पर होगा x इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू 4 मैं यहां पर ले लेता हूं। ये लाइन है x इक्वल टू 4। तो इनसे रीजन जो बाउंड हो रहा है वो इसी का एरिया पूछ रहा है। तो मैं कलर करके दिखा दे रहा हूं आपको कौन सी रीजन की बात कर रहा है। देखो देखो, ये वाला रीजन की बात कर रहा है, ये पूरा रीजन की बात कर रहा है। ठीक है, ये पूरा रीजन की बात कर रहा है, यही है आपका एरिया रिक्वायर्ड है। अब जरा ध्यान से देखो, सिमेट्री से अगर ये A1 होगा तो ये कितना हो जाएगा? A2 होगा। अगर ये A1 A2 है तो हम लोग यहां से क्या बोल सकते हैं सिमेट्री से कि A1 किसके इक्वल होगा? A2 के इक्वल होगा। A1 विल बी इक्वल टू A2। अगर A1 E2 के इक्वल होगा तो मैं A1 पहले निकाल लेता हूं। तो A1 का फॉर्मूला के लिए आपको पता है ना, क्या बताया था फॉर्मूला? कैसे निकालते हैं फॉर्मूला? तो A1 का फॉर्मूला क्या निकाले थे कि ए से बी याद करो, वैसे बताया था वाई अपर कर्व माइनस कितना हो जाएगा? वाई लोअर कर्व। ये बताया था लोअर कर्व इनटू कितना बताया था? डी ऑफ एक्स, ये बताया था। तो अब देखो, ये वन हम यहां पर निकाल रहे हैं। तो देखो, ये कहां से स्टार्ट होगा? 0 से लेकर 4 तक जाएगा और अपर कर्व ये है वाई स्क्वायर। तो 0 से लेकर 4 तक मैं यहां पर लिख देता हूं एक बार, वाई अपर कर्व माइनस वाई लोअर कर्व। ठीक है, वाई लोअर कर्व, ये हो गया वाई अपर कर्व माइनस वाई लोअर कर्व डीएक्स। और लोअर कर्व कौन सा है? ये वाला इसका लोअर कर्व है, दिस इज लोअर कर्व। ये है,
ये लोअर कर्व है तो देखो जरा ध्यान से, अगर ये लोअर कर्व है तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, वाई अपर कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 था, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 से 4। यहां देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x है, तो वाई मुझे निकालना है, तो अंडर रूट 16x करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 बार अंडर रूट एक्स, तो वाई अपर इतना हो गया 4 अंडर रूट एक्स माइनस वाई लोअर कर्व कितना हो जाएगा 0 और इंटू कितना हो जाएगा dx। तो यहां से अगर मैं आगे बढ़ूं आगे करूं तो यहां पर देखो क्या मिलेगा, 4 अंडर रूट एक्स है, तो 0 से 4 को मैं बाहर निकालता हूं और x के पावर 1/2 dx। इसका इंटीग्रेशन आपको करने आता है 1x 1/2 प्लस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1, और लिमिट कितना डालना है 0 से लेकर 4। तो ये देखो x के पावर हो जाएगा 3/2 और नीचे हो जाएगा 3/2 और लिमिट कितना डालना है 0 से 4 डालना है, तो 2/3 तो बाहर हो गया। अब देखो जरा इधर x के पावर कितना है, x का पावर 3/2 और 0 से 4 है, तो अब देखो यहां पर x का पावर 3/2 0 से 4 है, तो यहां पर देख लेते हैं, तो ये हो गया आपका 2/3, दिस इज इक्वल टू 2/3 एंड x का वैल्यू अपर लिखते हैं, अपर का अपर लिमिट वैल्यू डालते हैं, तो 4 के पावर 3/2 माइनस कितना हो जाएगा 0। तो यहां देखो 2/3 4 कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3/2, तो 2 से 2 कैंसल, तो यहां मिल गया आपका 2/3 इंटू 2 के पावर 3, और 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा सर 2 के पावर 3 विल बी 8, तो 2/3 इंटू 8 मतलब कितना हो जाएगा 16/3 स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका आया है अभी A1 आया है, अब तुम्हें पूरा एरिया निकालना है तो क्या हो जाएगा सर, पूरा एरिया हो जाएगा आपका यहां पर ए रिक्वायर्ड अगर बात करें तो यहां देखो मैं निकालता हूं, ए रिक्वायर्ड हो जाएगा 2 इंटू A1 सिमेट्री से, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 16 अपॉन में 3 इक्वल टू 32 अपॉन में 3 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को क्या करना है सॉल्व करना है, समझ में आ गया कैसे 32/3 स्क्वायर यूनिट आ गया। तो ये देखो कितना आसान था क्वेश्चन। अब इसी टाइप का क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आपको दिया हुआ रहेंगे, अगर प्रीवियस ईयरली क्वेश्चन में इस तरह से मिलेगा तो देखो कितना आसानी है, इतना ज्यादा हम लोग वर्क नहीं करेंगे, इतना सारा स्पेस लिखेंगे नहीं, बट हमें क्या करना आना चाहिए, मेथड आना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को। समझ में आ गया, अगर ये समझ में आ गया तो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग आगे। ठीक, देख लो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ये है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड द लाइन ऑफ द कोड y इक्वल टू mx। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये जो a क्या है ग्रेटर देन 0 और m भी क्या है ग्रेटर देन 0, तो y इक्वल टू mx लाइन का इक्वेशन भी आपको ड्रॉ करने आता है और ये लाइन का भी इक्वेशन ड्रॉ करने आता है, तो दिस इज y दिस इज x। अब पैराबोला का ड्रॉ करते हैं जरा इधर, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं। अब पैराबोला का इक्वेशन ड्रॉ करेंगे तो कैसा बनेगा, इस तरह से ड्रॉ होगा और यहां भी इस तरह से ड्रॉ होगा, और ये y इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, कितना है y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, मतलब y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा, और y इक्वल टू mx लाइन का ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, ये इस तरह से जाएगा, ये पैराबोला इधर हो गया। तो ये वाला एरिया की बात कर रहा है, ठीक है, ये वाला एरिया की बात कर रहा है, इसको मैं कलर चेंज करके दिखा दे रहा हूं, कौन सी एरिया की बात कर रहा है, तो ये वाला एरिया की बात कर रहा है, ये वाला, ये जो एरिया है ये इसी की बात कर रहा है, यही हमारा एरिया रिक्वायर्ड हो गया। ठीक है, अब एरिया रिक्वायर्ड ये हो गया, तो अब हम लोग आगे बात करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एरिया रिक्वायर्ड का फॉर्मूला लगाएंगे, तो फिर से क्या हो जाएगा वाई अपर कर माइनस वाई लोअर कर होगा, तो यहां पर फिर से हो जाएगा आपका वाई अपर कर माइनस वाई लोअर कर। तो देख लो जरा यहां पर एरिया रिक्वायर्ड की अगर मैं फॉर्मूला यहां पर लगा लूं, ये देखो एरिया रिक्वायर्ड की फॉर्मूला लिखाऊं तो यहां से कहां तक जाएगा, ये देखो ये लाइन, अगर ये मुझे ये वैल्यू चाहिए तो ये वैल्यू लाइन लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा y इक्वल टू mx से, तो y की जगह mx डालेंगे तो कितना हो जाएगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक x से x कट जाएगा तो बचेगा कितना, तो सर अगर यहां से बात करें तो x का वैल्यू मिल जाएगा 4a अपॉन में m स्क्वायर मिल जाएगा, तो हम लोग कहां से कहां जाएगा 0 से 4a अपॉन में m स्क्वायर, ये मिल गया x का वैल्यू 4a अपॉन में m स्क्वायर, और ये फॉर्मूला क्या लगेगा y अपर माइनस y लोअर इंटू कितना है y अपर कर्व यहां पर लिख लेना, y अपर कर्व माइनस y लोअर कर्व इंटू कितना हो जाएगा dx, तो कितना हो जाएगा 0 से 4 ऑफ a अपॉन में m स्क्वायर, और y अपर कर्व कितना है
तो y अपर कर्व आपका इतना मिल गया है 2√a इंटू एक्स, और लोअर कर्व के लिए कितना है m ऑफ x इंटू कितना हो जाएगा d ऑफ x। ये हो गया। अब बस इसका इंटीग्रेशन कर लेना है। अगर ये इसका इंटीग्रेशन कर लिए तो आपका काम हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करना है तो देखो जरा इधर अलग अलग मैं कर लेता हूं इंटीग्रेशन, तो कितना हो जाएगा 2√a, और x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा, और 0 से 4a अपॉन में m स्क्वायर हो जाएगा, माइनस m ऑफ x। m ऑफ x करेंगे तो x का इंटीग्रेशन भी कितना हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, यहां भी वैल्यू ला देते हैं 0 से 4 ऑफ a अपॉन में m स्क्वायर। अब देखो तो दोनों सेम ही है, दोनों सेम है क्या? अच्छा यहां पर अंडर रूट एक्स था, यहां पर अंडर रूट एक्स था, तो यहां पर मैं थोड़ा सा गलती करा। अगर यहां पर अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो देख लो जरा, यहां पर इंटीग्रेशन यहां पर करेंगे तो 2√a बाहर हो जाएगा, और x के पावर 1/2 प्लस कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, यहां पर माइनस m ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा, और यहां पर वैल्यू डालना है 0 से लेकर 4a अपॉन में m स्क्वायर, और यहां वैल्यू डालना है 0 से लेकर 4a अपॉन में m स्क्वायर हो गया ना। यहां देखो 2√a इंटू यहां पर कितना हो जाएगा 2 अपॉन में 3 अपॉन में 2 आएगा 2, और x के पावर कितना हो जाएगा 3 अपॉन में 2, और वैल्यू कितना हो जाएगा 0 4a अपॉन में m स्क्वायर माइनस m, एक m/2 हो जाएगा बाहर, और x स्क्वायर यहां कितना हो जाएगा 0 से लेकर 4a अपॉन में m स्क्वायर। ये हो गया वैल्यू। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट। यहां पर देखो यहां पर हो जाएगा 4 अपॉन में 3√a। अब x का वैल्यू डालते हैं यहां पर तो कितना हो जाएगा 4a अपॉन में m स्क्वायर का पावर हो जाएगा 3/2 और माइनस 0 हो जाएगा, माइनस m अपॉन में 2, यहां कितना हो जाएगा 4a अपॉन में m स्क्वायर का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 0। ये वैल्यू हो गया। तो यहां देखो 4 अपॉन में 3√a, अगर यहां वैल्यू डालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कर ले यहां पर, यस सर 2 के पावर 3/2, और a के पावर कितना हो जाएगा 3/2 m स्क्वायर m के पावर 3 हो जाएगा माइनस m अपॉन में 2, यहां करेंगे तो 16a स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा m स्क्वायर। एक m से m का क्या हो जाएगा यहां पर कट जाएगा, एक m से एक m काट दो, तो यहां पर m स्क्वायर बचेगा। तो अब देखो जरा यहां से 2 के पावर 3/2 करेंगे स्क्वायर, तो यहां 2 के पावर 3 बचेगा, तो ये 4/3 रूट ए इंटू कितना हो जाएगा 8a के पावर 3/2 अपॉन में m ऑफ q माइनस कितना हो जाएगा 2 से काटते हैं यहां पर 8, तो हो जाएगा 8a स्क्वायर अपॉन में 8a स्क्वायर m क्यू 8a स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा अपॉन में हो जाएगा m, ये हो जाएगा। तो अब देखो जरा ध्यान से, देखो बस ये सॉल्व कर लेना है और कुछ नहीं होगा। तो अब देखो 4/3 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4/3 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 32 अपॉन में 4, और a के पावर यहां पर कितना है 3/2, a के पावर 1/2, तो बेस सेम होता है तो पावर एड 1/2 अपॉन में कितना हो जाएगा m ऑफ q माइनस 8a स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा m। तो यहां देखो 32 अपॉन में 4 अगर यहां पर डालते हैं वैल्यू तो कितना हो जाएगा a के पावर 2 अपॉन में m ऑफ q माइनस 8a स्क्वायर अपॉन में m। ठीक है, ये हो गया वैल्यू। अब इसको सॉल्व कर लो बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा a स्क्वायर तो कॉमन हो गया, और 8 भी कॉमन हो गया, 8 अपॉन में 4 32 अपॉन में 3 है, 4 नहीं है यहाँ पर, 32 अपॉन में 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, तो 8a स्क्वायर अगर अपॉन में 3 कॉमन लेंगे तो 3 नहीं कॉमन होगा यहाँ पर, ये 8a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 4/3 m क्यूब माइनस कितना हो जाएगा 8a स्क्वायर कॉमन हो चुके हैं 1 अपॉन में m, इतना हो गया। तो 8a स्क्वायर अगर यहां पर एलसीएम लेते हैं तो 3m ऑफ q यहां कितना हो जाएगा 4 माइनस 3m स्क्वायर, इतना आंसर हो गया। तो दिस इज आंसर। ठीक है, तो ये देखो अननोन के फॉर्म में भी दे सकता है, तो अननोन के फॉर्म में देने से आप डरना नहीं। ठीक है, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना, इसमें डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व करो और आगे बढ़ते रहो। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लो जरा इधर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 4ay एंड लाइन x इक्वल टू 4y माइनस 2। ये है,
तो अब देखो जरा, इसका पहले तो आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ कैसे बनेगा देख लो जरा ध्यान से। यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, तो एक्स स्क्वायर देखो, एक्स पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी है, एक्स स्क्वायर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। तो ये ग्राफ बनेगा यहाँ पर, y इक्वल टू ये वाला ग्राफ बनेगा ये। अब x इक्वल टू 4y लाइन भी है, 4y माइनस 2, तो x का वैल्यू 0 रखेगा तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, 1/2। x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 1/2। सपोज कि 0 1/2 यहाँ पर है, और y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा -2, तो -2, 0। तो ये लाइन ये वाला होगा, ये लाइन ए लाइन होगा, ठीक है। और ये कर्व ऐसा चला जाएगा। तो ये कर्व है आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है, मतलब y इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर अपॉन में 4, ठीक है। और ये लाइन कितना है आपका, y इक्वल टू अगर बात करें तो y इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 2 अपॉन में 4, ये लाइन है। अब ये इसी एरिया के बारे में एरिया वैल्यू निकालना है, ये वाला एरिया, एरिया रिक्वायर्ड। बट एरिया रिक्वायर्ड निकालने के लिए हमें 2 पॉइंट निकालना पड़ेगा। अब 2 पॉइंट कौन कौन से निकालना पड़ेगा, देखो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ये कट इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये वाला इंटरसेक्शन जो पॉइंट है, ये वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये वैल्यू कैसे निकलेगा, तो दोनों को सॉल्व करके वैल्यू हमें निकलेगा। एक्स का वैल्यू निकालना है, तो एक्स का वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है एंड एक्स इक्वल टू कितना है, 4y माइनस 2 है। तो y का वैल्यू यहां पर रख लेते हैं। y का वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू 4 माइनस 2, ठीक है। 4 से 4 क्या होगा, कैंसिल। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब x का वैल्यू निकालो, यहाँ पर x का वैल्यू आपको निकालना है, तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लो तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लो तो एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 0। तो x का वैल्यू यहां से मिल गया -1 एंड कितना मिल गया, 2। तो x का वैल्यू ये मिल गया आपका -1 और ये वैल्यू मिल गया 2। तो ये कोऑर्डिनेट आपका x का जैसे ही वैल्यू मिल गया, तो अब हम लोग निकाल सकते हैं फंक्शन का वैल्यू को निकाल सकते हैं, एरिया का वैल्यू निकाल सकते हैं। एरिया क्या हो जाएगा, अब एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा आपका एरिया इक्वल टू -1 से कहां तक जाएंगे, 2 y अपर कर्व, y अपर कर्व माइनस कितना हो जाएगा, y लोअर कर्व हो जाएगा, y अपर कर्व माइनस हो जाएगा y लोअर कर्व इंटू हो जाएगा d ऑफ x। अब देखो यहाँ पर -1 से 2, अपर कर्व कितना हो गया, पैराबोला वाला है, और y का वैल्यू कितना है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस लोअर कर्व कितना है, लोअर कर्व आपका स्ट्रेट लाइन है, ओ गलत में डाल दिया यहाँ पर, y अपर कर्व स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर अपर कर्व स्ट्रेट लाइन डालते हैं, और अपर कर्व स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला y के टर्म में कितना था, x प्लस 2 अपॉन में 4। तो यहाँ डाल देते हैं x प्लस 2 अपॉन में 4 माइनस y लोअर कर्व पैराबोला है, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 4, एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा आपका 4, एक्स प्लस 2 अपॉन में 4, यहाँ डी ऑफ एक्स हो गया। अब बस वैल्यू डालना है, अब वैल्यू आपको इंटीग्रेशन करना है, इतना इतना कर लिया तो इंटीग्रेशन आपका क्या हो गया, आसान हो गया। अब ये इस इंटीग्रेशन को कर लेते हैं, तो देखो जरा इधर अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर 1/4 तो बाहर निकाल लिए, और x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 2 ऑफ एक्स माइनस कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन में 3। वैल्यू डालना है, कितना कितना डालना है, -1 से 2, तो 1/4 तो बाहर लेते हैं, 2 वैल्यू डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 अपॉन में 2 प्लस कितना हो जाएगा 4 माइनस 8 अपॉन में 3 माइनस ऑफ, माइनस डालेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन में 2 -2, और यहाँ डालेंगे तो कितना हो जाएगा +1/3, ये वैल्यू हो गया। तो यहां से देखो 1/4, यहाँ 2 से कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 2 + 4, 2 2 यहाँ पर कैंसिल होगा, 2 + 4 माइनस हो जाएगा 8/3, और माइनस हाफ, माइनस माइनस +2 एंड माइनस कितना हो जाएगा, -1/2 +2 है यहाँ पर, और माइनस कितना हो जाएगा 1/3 हो गया ये। अब यहां से बस सॉल्व कर लेना है आपको और आंसर निकालना है। तो जरा ध्यान से देखो, यहां देखो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, 6 और 2 8, तो 1/4 8, देखो यहां पर 8 माइनस 8/3 माइनस 1/2 माइनस 1/3, इतना हो गया। इसका एलसीएम ले लो 1/4, अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, तो 8 6 हो जाएगा 48 माइनस 16 माइनस 6 और माइनस 2 हो गया 6, और जरा देखो 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, 22 माइनस 22 माइनस 22 माइनस कितना हो जाएगा 2, तो 24 हो जाएगा, 24 माइनस 48, तो 1/4 इंटू कितना हो जाएगा 24 अपॉन में 6, 6 4 जाएगा कितना हो जाएगा 24, 4 से 4 क्या होगा कैंसिल, तो ये कितना मिल गया
4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये मिल गया आपका 4 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट नहीं, 1 स्क्वायर यूनिट मिल गया। कितना मिल गया? 1 स्क्वायर यूनिट। तो ये वैल्यू आपका हो गया, फाइनल आंसर क्या मिल गया? 1 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को बस करते रहना है। देख लो जरा कितना आसान था इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपका सॉल्यूशन क्लियर होगा, अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी आप ये क्वेश्चन। इसमें पहले तो 2 नंबर, आप पहला नंबर तो क्या आना चाहिए आपको? ग्राफ को ड्रॉ करना चाहिए। अगर ग्राफ आपको प्लॉट करने आ गया तो थिंग्स विल बी वेरी इजी, अदरवाइज बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन कर लिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जाएगा, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड द लाइन वाई इक्वल टू एक्स। अब देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं तो पहले क्या करेंगे हम? यहाँ पर पहले यहाँ पर आपको फिगर बनाना पड़ता है। तो पहले सर्कल का फिगर बना लेते हैं। देखो यहाँ पर ये y है और ये x है। तो पहले सर्कल का फिगर बना लेते हैं हम लोग। सर्कल का फिगर बनाते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 कितना होगा? कैसा सर्कल बनेगा? इस तरह से बनेगा, बनेगा जिसका रेडियस कितना होगा? रुक जाओ एक सेकंड, ये हो गया जिसका रेडियस कितना होगा? 4 यूनिट। तो ये 4 0 हो गया पॉइंट। और y इक्वल टू एक्स लाइन, तो y इक्वल टू एक्स लाइन देखे तो ये देखो y इक्वल टू एक्स लाइन हो गया, ये हो गया y इक्वल टू, ये है तुम्हारा y इक्वल टू एक्स लाइन, एक्स लाइन हो गया। अब देखो ये एरिया निकालना है एंड द लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये देखो एरिया इसकी बात कर रहा है। तो यहां पर देखो मुझे इस एरिया निकालने के लिए ये भी लाइन की जरूरत पड़ेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। तो अब देखो यहां मैं कलर चेंज करता हूं दोनों का। अगर मैं कलर चेंज करूं तो पहला कलर तो ये हो गया, ये वाला एरिया हो गया, एंड दूसरा कलर वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा? देख लो यहां पर दूसरा कलर वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा? ये वाला एरिया हो जाएगा। तो एरिया अगर रिक्वायर्ड इसको मैं A1 लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा? A2 होगा। अब A1 A2, अब पहले तो ये पॉइंट निकालना पड़ेगा कि इंटरसेक्शन पॉइंट x का वैल्यू कितना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अगर 16 है तो मैं एक्स स्क्वायर, वाई की जगह x रखेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो 2 ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा सर? 2 अंडर रूट 8 करेंगे। अगर इसका वैल्यू निकालेंगे अंडर रूट 8 तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 2√2 हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको मिल गया कि 2√2 है, ठीक है। ये पॉइंट मिल गया। तो अब A1 हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। A1 कैसे वैल्यू निकालेंगे? तो देखो जरा देना आपसे, एरिया रिक्वायर्ड के लिए A1 का फॉर्मूला अगर निकालेंगे तो A1 यहां पर निकालेंगे तो हो जाएगा 0 से 2√2 y अपर कर्व, y अपर कर्व माइनस कितना हो जाएगा? y लोअर कर्व, y अपर कर्व माइनस y लोअर कर्व इंटू कितना हो जाएगा? d ऑफ x। तो हो जाएगा 0 से 2√2 हो गया। y अपर कर्व कितना है? तो y इक्वल टू एक्स, तो x माइनस 0 हो जाएगा d ऑफ x। अब यहां पर वैल्यू डालेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सर एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा और 0 से कितना हो जाएगा? 2√2 हो गया। तो अगर इसका अब इंटीग्रेशन का वैल्यू डालो तो 1/2 वैल्यू डालो तो कितना हो जाएगा? 8 माइनस 0। तो अगर इसका वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट। तो आपका A1 यहां से निकल गया। अब क्या निकालना पड़ेगा? A2। A2 के लिए देखो A2 कितना है? तो A2 के लिए हम लोग यहां पर अगर फॉर्मूला लगाएं तो A2 विल बी 0, 2√2 से कितना जाना पड़ेगा? 2√2 से आपको 4, और y अपर कर्व इसमें भी लगाना पड़ेगा, y अपर माइनस y लोअर कर्व। दो ही तो फॉर्मूला याद करना है, y अपर कर्व माइनस y लोअर कर्व, x राइट माइनस x लेफ्ट। तो अब देखो 2√2 से कहां तक जाना है? 4 तक। और y अपर कर्व कौन सा है? y अपर कर्व है आपका यहाँ पर सर्कल है, और सर्कल का इक्वेशन कितना था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। तो वाई स्क्वायर का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 0 इंटू कितना हो जाएगा? dx। अब देखो ये फॉर्मूला आपको अंडर रूट, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो अब जिन बच्चों को ये फॉर्मूला याद नहीं होगा ये बना नहीं पाएंगे। कौन सा फॉर्मूला? तो देखो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद ही होना चाहिए सबको। अब इस फॉर्मूला की मैं यहां पर बात करूं तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? तो सर एक्स अपॉन में 2 और ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सेम है, और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 नहीं है, यहां पर ए अपॉन में 2 है, ए स्क्वायर अपॉन में 2 है। तो यहां देखो ए स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स कितना होता है? एक्स अपॉन में ए प्लस के। ये फॉर्मूला आपको यहां पर आना चाहिए। और ए की जगह पर यहां पर कितना है?
ए की जगह पर सर 4 है, 4 स्क्वायर मतलब 16 स्क्वायर एक्स है। तो देखो यहाँ पर एक्स अपॉन में 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर तो होगा ही होगा, माइनस और यहाँ पर 16 अपॉन में 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा 4 और लिमिट डाल देना वैल्यू। तो कितना हो जाएगा 2√2 से लेकर 4 तक का वैल्यू डालना है। अब 2√2 से लेकर 4 तक का वैल्यू डालना है। तो देखो यहाँ पर पहले 4 वैल्यू डालते हैं तो कितना हो जाएगा 4 अपॉन में 2, 4 अपॉन में 2 अंडर रूट 16 माइनस 4 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 16 अपॉन में 2 और कितना हो जाएगा यहाँ पर साइन इनवर्स 4 अपॉन में 4। ये वैल्यू हो गया अपर लिमिट का, माइनस लोअर लिमिट का वैल्यू डालेंगे तो कितना हो जाएगा 2√2 अपॉन में 2, 2√2 अपॉन में हो जाएगा 2 एंड अंडर रूट 16 माइनस 8 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 16, 2 एक जगह डालेंगे 2√2 तो हो जाएगा 8, 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 अपॉन में 2 और साइन इनवर्स हो जाएगा 2√2 अपॉन में 4। ये हो गया। तो अब देखो यहाँ पर ये वाला पार्ट तो 0 हो गया तो ये तो गया, यहाँ पर हो जाएगा 8 और साइन इनवर्स 1 कितना हो जाएगा इतना, तो -8 हो जाएगा साइन इनवर्स 1। ठीक है, -8 ऑफ साइन इनवर्स 1 हो जाएगा और माइनस 2 से 2 कैंसिल यहाँ पर और 16 माइनस 8 को करेंगे बाहर तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √2 इंटू हो जाएगा 2√2, 8 को अभी निकाले हैं तो देख लेना जरा इधर और माइनस माइनस प्लस 4 और साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 1 अपॉन में √2। इसको सॉल्व करना तो 1 अपॉन में √2 हो जाएगा। तो अब जरा देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर 8 माइनस 8 साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा सर π/2 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2 होता है और ये हो जाएगा -4 एंड प्लस साइन इनवर्स 1/4 का वैल्यू कितना होता है सर π/4, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा π/4, तो ये से ये कैंसिल हो गया और यहां से यहां करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो यहां हो जाएगा आपका -4π, देखो जरा ध्यान से -4π, यहां देखो -4π -4 प्लस कितना हो जाएगा पाई और पाई -4π करेंगे तो कितना वैल्यू हो जाएगा सर यहाँ पर हो जाएगा -3π -4। ये मिल गया आपका A2 और A1 कितना निकाल चुके थे, A1 का वैल्यू देखो, A1 हम लोग पहले कितना निकाल चुके थे सर, A1 का वैल्यू आपका आया था, A1 का वैल्यू 4 स्क्वायर यूनिट, तो 4 को ऐड कर लो तो 4 स्क्वायर यूनिट अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3π बच जाएगा। ठीक है, तो अगर एरिया रिक्वायर्ड की बात करें तो कितना हो जाएगा A1 प्लस A2 हो जाएगा और पहले से कितना आया था 4 प्लस -3π -4, 4 से 4 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 3π, निगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव लेंगे तो 3π कितना हो जाएगा 3π स्क्वायर यूनिट। फाइनल आंसर हो गया आपका 3π स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये वैल्यू आपका फाइनल वैल्यू हो गया 3π स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है, कितना आसान है। अगर आपको फॉर्मूला याद आता है, अगर आपको ग्राफ बनाने आता है तो थिंग्स विल बी वेरी इजी, और नहीं बनाने आता है तो भैया वेट करते रहो। ठीक है, अगले जन्म का, तब समझ में आ जाएगा आपको कि क्या होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से मैं देखो झूठी वादा नहीं करूंगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े आपको कोई आपको फायदा नहीं है, मेहनत करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत का कोई उपाय नहीं है कि आप सोच रहे हो कि ऐसे ही पढ़ के हो जाएगा, हिस्ट्री की तरह बैठ के बस आप देखते रहो, जीएस की तरह तो नहीं होगा। ठीक है, आपको इसके लिए हाथ पे पेन तो उठाना पड़ेगा, बिना पेन उठाए कोई फायदा नहीं है। तो अब देखो, अब ये मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कराने वाला हूं, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये वाला वैल्यू आपको अच्छा से, इसका रिजल्ट भी याद रखेंगे। तो देखो पहले इलिप्स हम बना लेते हैं, तो इलिप्स अगर बनाएंगे तो कैसा बनेगा, दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स। अगर इलिप्स की बात करें तो ये मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये बी से बड़ा है, तो दिस इज इलिप्स। ध्यान से देखो, अच्छा इलिप्स नहीं बना, बट ये एज्यूम करो कि इलिप्स है। लो और कोशिश करता हूं मैं, हाँ अब चलो ठीक है, ये इलिप्स की तरह लग रहा है। ठीक है, दिस इज वाई, ये पूरा रीजन एरिया निकालना है, तो मैं सिर्फ इस रीजन का एरिया निकालूंगा और मैं बोलूंगा कि 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा एरिया। और इसका ग्राफ किसका है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1 का है। तो अगर यहां से वाई स्क्वायर का मैं वैल्यू निकालूं, देखो यहां से ये कौन सा यूनिट है, 0 0 ऑरिजिन है और ये कितना है a,0 है और ये होता है 0,b। तो मैं अपर कर लूं तो यहां से देखो वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर निकालू तो कितना हो जाएगा सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, और वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर
इंटू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखना इसको, y इक्वल टू हो जाएगा b अपॉन में a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये होगा, ये हो जाएगा यहां पर। तो अगर ये फॉर्मूला हो गया तो जरा ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला देखो यहां पर और ध्यान से देखो, तो ये वाला रीजन हो गया, फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं वैल्यू निकालूं एरिया रिक्वायर्ड का तो कितना हो जाएगा, एरिया रिक्वायर्ड इक्वल टू, अब तुम्हें फॉर्मूला पता हो गया, जीरो से ए जाना है, वाई अपर माइनस वाई लोअर, वाई अपर माइनस कितना हो जाएगा, वाई लोअर कर्व इंटू कितना हो जाएगा, डी ऑफ एक्स। हो गया ये। और वाई अपर कर्व कितना है, यहां पर देखो वाई अपर कर्व आपका यहां पर है जीरो से, ये वाला रीजन है, तो यहां से देख लो, जीरो से ए वाई अपर कर्व है बी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स, और लोअर कर्व तो यहां पर जीरो हो गया, माइनस जीरो, ये हो गया डी ऑफ एक्स। अब देखो जरा, जीरो से ए, तो बी अपॉन में ए को बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट है, अंडर रूट कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, डी ऑफ एक्स। हो गया। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहां पर, फॉर्मूला यहां पर लगाते हैं हम। अगर यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, बी अपॉन में ए एक्स बाई टू अंडर रूट कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन में, ये फॉर्मूला है, तो जीरो से ए। अब ये वैल्यू हो गया, तो बी अपॉन में ए हो गया। अब अपर लिमिट का वैल्यू डालते हैं, तो ए बाई टू इंटू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर अपॉन में टू, और साइन इनवर्स देखो जरा पर, साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन में, तो ए अपॉन में ए, और बाकी जीरो डालेगा तो देखो ये वाला पार्ट एक्स बाई जीरो जीरो हो जाएगा, और साइन इनवर्स जीरो जीरो हो जाएगा, तो ये इधर पूरा जीरो ही हो जाएगा। अब वैल्यू डाल के देख लो, ये पूरा क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। तो अब आते हैं हम आगे वैल्यू डालते हैं, तो यहां पर देखो ये वाला पार्ट भी क्या मिलेगा, सर ये वाला पार्ट भी तो इसका जीरो ही हो जाएगा। हाँ, ये वाला पार्ट भी कितना हो गया, जीरो हो गया। तो यहां बचेगा कितना, बी अपॉन में ए इंटू ए स्क्वायर अपॉन में टू साइन इनवर्स ए बाई ए कितना हो जाएगा, वन, तो साइन इनवर्स वन। अब देखो ए से ए यहां पर काट लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन में टू इंटू साइन इनवर्स वन का वैल्यू कितना होता है, पाई बाई टू, तो टोटल करेंगे वैल्यू तो कितना हो जाएगा, पाई ए बी अपॉन में फोर। अब देखो मुझे ये वाला पार्ट का एरिया निकला है अभी, ठीक है, कौन सा पार्ट का एरिया निकला, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये, लेकिन मुझे पूरा एलिप्स का एरिया निकालना है, तो पूरा एलिप्स का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया रिक्वायर्ड हो जाएगा आपका फोर इंटू ए, जो ए वन निकाले हैं, जो भी निकाले हैं, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ इलिप्स का अगर मैं वैल्यू यहां पर निकालू तो हो जाएगा 4 इंटू पाई ए बी अपॉन में 4 से 4 कैंसल, तो ये कितना हो जाएगा, पाई ऑफ ए बी। अब आपको ये वाला जो रिजल्ट है आपको याद रखना है कि एरिया ऑफ इलिप्स का मिलेगा वैल्यू, तो हमें क्या निकालना है, पाई ए बी। अगर आपको ये रिजल्ट याद रहेगा तो क्वेश्चन चुटकी में बनेगा, चुटकी में बस देखते ही क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, एरिया का जो ये फॉर्मूला है उसको याद ही कर लेना है, अच्छा से याद कर लेना है। एक बार अच्छा से याद कर लिए तो आपका काम हो जाएगा। देखना आगे मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, क्वेश्चन बताऊंगा, तो उसमें एरिया ये वाला मैं रिजल्ट को याद रखूंगा और कितना आसानी से बन जाएगा। ठीक है, समटाइम्स देखो अपर पार्ट का एरिया, अब देखो अगर पाई ए बी इसका वैल्यू याद रखेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात बोलेगा तो कितना हो जाएगा, पाई ए बी अपॉन में 4 जो अभी निकाले हैं। अगर दो ऊपर वाले दो क्वाड्रेंट में फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में बोलेगा तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू पाई ए बी, तो 2 ए बी पाई हो जाएगा या 2 पाई ए बी हो जाएगा। अगर 3 क्वाड्रेंट का बोलेगा तो कितना हो जाएगा, 3 पाई ए बी हो जाएगा, और 4 का बोलेगा तो कितना हो जाएगा, 4 मतलब पाई ए बी हो जाएगा। नहीं देखो अभी यहां पर फिर से देख लो एक बार, पूरा एरिया कितना है, पाई ए बी, ठीक है, पूरा एरिया पाई बी टू है। और अगर सिर्फ ऊपर वाला है, किसी एक फर्स्ट क्वाड्रेंट के बोलेगा तो पाई ए बी अपॉन में 4, सेकंड क्वाड्रेंट के बोलेगा तो कितना हो जाएगा, पाई ए बी अपॉन में 2, थर्ड क्वाड्रेंट के बोलेगा तो कितना हो जाएगा, पाई ए बी अपॉन में 3, ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट बोलेगा तो पाई ए बी अपॉन में 4। चार क्वाड्रेंट का बोलेगा, पूरे क्वाड्रेंट का बोल देगा तो कितना हो जाएगा, पाई ए बी यहां पर। तो ये रिजल्ट आप याद रख लेना। और एक क्वाड्रेंट का बोलेगा तो पाई ए बी अपॉन में 4, दो क्वाड्रेंट का बोलेगा तो 2 पाई ए बी अपॉन में पाई बाई 2 हो जाएगा, पाई ए बी अपॉन में 2 हो जाएगा। इसी तरह से आपको 3 पाई ए बी अपॉन में 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको वैल्यू पूरा याद रखना है। अगर ये रिजल्ट आपको याद है तो अगला जो क्वेश्चन करने वाले हैं देख लो, खतरनाक तरीका से आप सेकेंडों में निकाल लोगे, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा कुछ कैलकुलेशन करने का, और मिनटों में निकालोगे। देख लो जरा अभी नेक्स्ट वाला जो हम लोग फॉर्मूला करने वाले हैं, तुरंत ही निकल जाएगा आपका यहां पर।
देखो जरा, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड द स्ट्रेट लाइन एक्स अपॉन में ए प्लस वाई अपॉन में बी इक्वल टू 1। ये वाला रीजन है, तो इसका एरिया निकालना है। तो जरा देखो इधर, इसका मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, ध्यान से देखना। अभी हम लोग इसका जो रिजल्ट निकाले हैं उससे कितना आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो देखो यहां मैं इलिप्स बनाता हूं, पहले इलिप्स बनाता हूं। देखो ये इलिप्स बन गया, ठीक है। अच्छा से नहीं बना सर, लो फिर से बनाता हूं। दिस इज वाई एंड दिस इज क्या है, एक्स। तो अगर इलिप्स में बनाऊं तो देखो यहां पर थोड़ा बड़ा ही इलिप्स बनाते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। हाँ, ये इलिप्स बन गया। अब दूसरा लाइन कितना है, एक्स अपॉन में ए प्लस वाई अपॉन में बी। ये मैं इलिप्स बना लिया कि एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 1 है। ये इलिप्स है। अब देखो दूसरा लाइन का मैं इक्वेशन बनाता हूं, तो ये इसको मैं दूसरे कलर से चेंज करके बनाता हूं, दूसरे कलर से चेंज कर लेता हूं। तो देखो जरा ध्यान से, एक्स अपॉन में वाई, एक वाई का वैल्यू 0 डालोगे तो एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा, ए। तो ये कॉमन हो जाएगा ए कॉमा 0, दूसरा कितना हो जाएगा 0 कॉमा बी। अब करके देख लेना। अब ये लाइन का इक्वेशन बनाना है, इसी लाइन का आपको इक्वेशन बनाना है। तो देख लो ये लाइन ऐसा बनेगा, ध्यान से देखो, ये लाइन ऐसा बनेगा, ठीक है। ये लाइन ऐसा बनेगा और एरिया किसका फाइंड करना है, तो देख लो कौन सा एरिया फाइंड करना है उसको मैं दिखा देता हूं। ये वाला एरिया निकालना है, ए वाला एरिया निकालना है। तो अब जरा ध्यान से देखो, इसमें कुछ करना नहीं है। पूरा एलिप्स का एरिया कितना होता है, पाई ए बी। और फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया की बात करें तो कितना हो जाएगा, सर ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, ये भी देखो ट्रायंगल, पहले यहां देखो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, सर ए हो जाएगा, और ये लेंथ कितना हो जाएगा, बी। अगर एरिया ऑफ सिर्फ ट्रायंगल की बात करें, ए वन की बात करें तो कितना हो जाएगा, सर हाफ इंटू ए बी, बेस इंटू हाइट, एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा। और पूरा ट्रायंगल, पूरा जो इलिप्स का एरिया कितना होता है, पाई ए बी। और मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का सिर्फ एरिया की बात करूं तो कितना हो जाएगा, पाई ए बी अपॉन में 4। तो ये जो शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन है, यहां देखो मैं निकाल रहा हूं। तो एरिया रिक्वायर्ड की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, पाई ए बी अपॉन पाई ए, यहां पर देखो अगर इसकी जो शेडेड रीजन है उसका एरिया निकालने की मैं बात करूं तो कितना निकलेगा, तो ध्यान से देखना, इसका एरिया निकलेगा शेडेड रीजन, जो रेड वाला रीजन है, ये वाला एरिया में निकाल रहा हूं। तो एरिया रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, पाई ए बी अपॉन में 4 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, हाफ इंटू ए बी हो गया। तो ये वाला देखो आंसर कितना आसानी से आ गया। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो चुटकियों में कर लोगे, निकाल लोगे। बोलोगे सर कि पूरा मुझे करके दिखाना नहीं है, भाई पूरा करके कौन पूछ रहा है तुमसे, और मुझे तो ऑप्शन से मतलब है, ऑप्शन सही सही लगाना है। अगर ऑप्शन सही सही निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा। तो बोलोगे सर क्या ये वाला एरिया का भी फॉर्मूला रटना है, नहीं ये फॉर्मूला रटना नहीं है, बट इलिप्स का जो रिजल्ट है एरिया कितना होता है वो आपको याद रखना है, पाई ए बी, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट आपको, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेगा तो कितना हो जाएगा, पाई ए बी अपॉन में 4। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेगा तो कितना हो जाएगा, पाई ए बी अपॉन में 2। दोनों फर्स्ट और सेकंड मिलाकर कितना हो जाएगा, पाई ए बी अपॉन में 2, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है। अगर ये 3 क्वाड्रेंट का बोलेगा तो कितना हो जाएगा, 3 पाई ए बी अपॉन में 4। तो इस तरह से आपको करना है, आराम से आराम से करना है, इस रिजल्ट को याद रखना है, देखना कितना आसानी से क्वेश्चन बनेगा। तो ये हो गया आपका, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। देख लो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। ये इसकी रीजन फाइंड करना है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 की बात करें तो ये क्या हो गया, सर्कल की बात कर रहा है। तो हम लोग सर्कल बना लेते हैं ना। यहां देखो अगर सर्कल बनाएंगे, सर्कल यहां बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ऐसा सर्कल बन जाएगा। ये वाई है और ये एक्स है, और सर्कल देखो जरा, ये एक्स है। सर्कल यहां बनाते हैं तो देखो ये सर्कल बन गया। और x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 करेंगे तो x का वैल्यू 0 डालो, x का वैल्यू 0 डालोगे तो कितना हो जाएगा, सर x का वैल्यू 0 डालोगे तो 1 हो जाएगा, y का वैल्यू 1 मिल जाएगा तो 1 0 और 0 1, ये हो गया 0 1। इसी कॉन्सेप्ट पर करेंगे। तो ये लाइन किसकी बात कर रहा है, देखो मैं यहाँ कलर चेंज करके आपको लाइन बता दे रहा हूँ, कलर चेंज करके लाइन बना रहा हूँ यहाँ पर। तो ये लाइन की बात कर रहा है, ए। और एरिया किसका निकालना है, तो ये वाला एरिया स्मॉलर रीजन का। तो ये एरिया आपको निकालना है। अब ये एरिया निकालना है तो फिर से मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूंगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल,
नाम देते हैं ओ ए बी। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 1 कितना हो जाएगा, हाफ स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। और पूरा सर्कल का एरिया आपको पता है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई इंटू 1 स्क्वायर इक्वल टू पाई। अब पूरा सर्कल का एरिया पाई है और ये वाला ट्रायंगल का एरिया आई है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया है वो सर्कल का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो देखो ये वाला हाफ क्वाड्रेंट का सर्कल का वैल्यू अगर मैं टोटल एरिया रिक्वायर्ड ही निकाल लेता हूं, एरिया रिक्वायर्ड करूंगा तो कितना हो जाएगा, एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एरिया ऑफ द सर्कल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा, पाई अपॉन में 4 माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, हाफ। तो देखो कितना आसानी से आंसर आ गया, पाई बाई 4 माइनस हाफ स्क्वायर यूनिट, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो यही तो मैं बोल रहा था आपको कि अगर कुछ कुछ रिजल्ट आपको याद है तो क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं, सेकेंडों में काम आपका हो जाएगा अगर आपने अच्छा से क्वेश्चन को पढ़ा है और समझ के करा है क्वेश्चन को। तो देख लो ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है इसीलिए। ठीक है, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन वाई एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू वाई एंड वाई लेस देन मोड ऑफ एक्स। तो देखो जरा इसका सोल्यूशन करना है, वाई ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एंड वाई लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। मैं अलग अलग कर लिया, तो अगर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा दिस इज वाई दिस इज एक्स। और वाई इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ बनाएगा तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अब देखो इसी रीजन को मुझे इसी एरिया रीजन का वैल्यू निकालना है, तो सिमेट्री से आपको क्या बोलोगे, सिमेट्री से क्या बोल सकते हो कि सर ये दोनों रीजन ना इक्वल ही हो गया। तो अगर दोनों रीजन इक्वल हो गया तो एरिया रिक्वायर्ड इक्वल टू हम कर सकते हैं 2 इंटू A1 और इसको लेते हैं A1। अब वैल्यू इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सर ये इंटरसेक्शन पॉइंट तो निकालो। हाँ, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इधर वाई पॉजिटिव है तो वाई इक्वल टू एक्स वाला लेते हैं। अगर वाई इक्वल टू एक्स करेगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स को मान लो तो एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 0 और 1, तो ये 0 मिल गया और ये 1 मिल गया। तो अब A1 निकालना तो आसान हो गया ना, हाँ सर एकदम आसान हो गया, तो लो निकाल लो फिर। अगर आसान हो गया तो यहां पर निकालते हैं, तो यहां देखो एरिया रिक्वायर्ड अगर यहां पर निकालेंगे एरिया रिक्वायर्ड तो कितना हो जाएगा, 0 से 1, वाई अपर माइनस कितना हो जाएगा, वाई लोअर, वाई अपर माइनस वाई लोअर इंटू कितना हो जाएगा, dx। तो यहां देखो 0 से 1 वाई अपर कर्व कितना हो जाएगा, x, और लोअर कर्व कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, डी ऑफ एक्स। तो अब इसका इंटीग्रेशन करो तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 3, वैल्यू डालना है 0 से लेकर 1। अगर वैल्यू डालोगे तो देखो कितना आसानी से आपको आंसर मिल रहा है, वैल्यू डालो यहाँ पर, अगर 1 डालोगे तो कितना हो जाएगा सर 1/2 माइनस कितना हो जाएगा 1/3, और ये इधर 0 0 0 हो गया, तो 1/2 सॉल्व करो तो 6, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1/6 स्क्वायर यूनिट। ये A1 निकला है, तुम्हारा मेन एरिया क्या निकालना था, एरिया रिक्वायर्ड कितना था, 2 सिमेट्री था ना, 2 इंटू A1 था, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 1/6, मतलब कितना हो गया 1/3 स्क्वायर यूनिट। समझ में बात आया। अब देख लो जरा इधर कितना आसानी से आपका ये एरिया भी निकल गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करके सॉल्यूशन को करके देन आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये वाला एरिया का वैल्यू भी हम लोग निकाल चुके, तो देख रहे हो कितना आसान है। लेकिन इससे पहले आपको एक बात मुद्दा याद रखना होगा, ग्राफ आपको करना होगा, अगर ग्राफ करके रहोगे तभी इधर समझ में आएगा, अगर ग्राफ नहीं करा तो बेटा गया, समझ में नहीं आएगा आपको यहाँ से। ठीक है, तो आज हम लोग यही कर सकते हैं। आई होप कि आपको आइडिया मिल गया होगा कैसे रीजन बाउंडेड बाय द कर्व में एरिया फाइंड करते हैं। अगर आपको ये एरिया निकालने आ गया तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जो मिलेंगे वहां पर मिलेंगे क्या लेकर आएंगे सर, वहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आ जाओ। तो एरिया रीजन बाउंडेड बाय द कर्व का हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। तब तक के लिए क्या करते रहो, पढ़ते रहो, हंसते रहो, खेलते रहो, गाते रहो और मुस्कुराते रहो, गाना नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।